भाई कुछ न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि सपना की जो सास ससुर हैं, सपना के जो रिलेटिव्स हैं, वो सोशल मीडिया पे आकर के सपना को डिफेम करने वाले हैं। अब ये न्यूज़ कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, लेकिन आप लोग सपना का सपोर्ट बनाए रखना। सपना से आप लोग कभी नहीं डगमगाना, इधर उधर नहीं होना। तो हेलो फ्रेंड, मैं वो वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई जो कुछ न्यूज़ें आ रही हैं निकल करके, कुछ न्यूज़ हैं, क्या ये सही होंगी? अगर सही होंगी तो हमें सपना का इतना सपोर्ट करना है कि सपना को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सपना को एक मोटिवेशन मिले और सपना को और स्ट्रांग बने। भाई सपना से हम लोग को किसी तरीके पीछे नहीं हटना है, सपना से और उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो भाई कुछ न्यूज़ ऐसी सुनने को मिल रही है कि सपना के जो सास ससुर हैं, सपना की जो रिलेटिव्स हैं, सपना के द्वारा जो चैनल बनवाया गया था, चैनल बनाया था, शायद सपना ने ही प्रमोट किया था, और उस चैनल के माध्यम से हो या फिर न्यू चैनल बन रहा हो जिसके माध्यम से सास ससुर और उनके रिलेटिव्स हैं जो सपना को सोशल मीडिया में आकर के डिफेम करने वाले हैं। अब वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, ये कुछ न्यूज़ हैं जो निकल करके आ रही हैं, कुछ सुनने को मिल रहा है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि मैं सपना के साथ हूँ, सपना के साथ थी। आप लोग सपना के साथ हो, कमेंट ज़रूर करना और सपना का सपोर्ट ऐसे इसी तरीके बनाए रखना। किसी के कहने या किसी के करने पे नहीं हमें जाना है। दूसरी बात, अगर वो लोग सपना को डिफेम यहाँ करने वाले हैं, सोशल मीडिया में भी सपना को तोड़ कर रखने वाले हैं, तो हमें अपने स्टैंड पे खड़ा होना है और सपना का सपोर्ट करना है। तीसरी बात ये है कि भाई सभी लोग कह रहे हैं सपना, जब से ये मैटर हुआ है सपना को कुछ हेटर ऐसे हैं कि इतना टारगेट कर रहे हैं कि उसके पर्सनली मतलब इतना चुभा रहे हैं चीज़ें कि अब क्या बताएं। जैसे कल लखनीत भैया ने भी बोला था कि प्लीज़ अगर सपना को ऐसे हेट करोगे इस सिचुएशन में तो मुझसे बुरा नहीं होगा। तो भाई हर एक किसी को बोला था उन्होंने कि सभी को स्टैंड लेना चाहिए। तो भाई हम भी यही कह रहे हैं, सभी लोगों को स्टैंड लेना चाहिए सपना के लिए। और जो लोग ये हेट्स दे रहे हैं कि भाई मैंने जैसे डाला कि इस किराए के घर में लड़की, कल के वीडियो में आप लोग कमेंट देख सकते हैं, तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि हजारों लोग किराए के मकान में रहते हैं, जिनके पति नहीं होते वो भी किराए में रहते हैं। काश सपना की भाभी जो हैं सपना की फैमिली के साथ ऐसे सोशल मीडिया में धज्जियाँ उड़ाएं। तो भाई ये मैसेज सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, काफ़ी बुरा लगा कि भाई इतनी गंदी सोच रखने वाले भी अभी सोशल मीडिया में हैं, और वो लेडीज हैं कि जेंट्स हैं, कितना उनके अंदर इतना नफरत है सपना के प्रति कि इस तरीके से वो बोल सकते हैं। भाई आपने देखा नहीं कि सपना की जो भाभी हैं किस तरीके से उनकी मम्मी जी रखती हैं, किस तरीके से वो रहती हैं। अगर ऐसा है, सपना जब जाती है वीडियोज़ बनाती है उसमें वो कितने अच्छे से रहती हैं। एक हर ज़रूरी नहीं कि हर कोई सपना को जैसे ससुराल मिली है ऐसे हर कोई ससुराल हो या सपना के घर वाले हों। भाई सपना के घर वाले जो मायके वाले हैं बहुत साधारण, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। नहीं, अगर आज वो इस तरीके से नहीं होते ना तो भाई आपको देखने को मिल जाता शायद सपना यहाँ पर भी नहीं रहती। सपना उसी घर में अभी अपने अधिकार के साथ रह रही होती अगर उसके इस तरीके से संस्कार और उसके फैमिली के संस्कार नहीं होते। आपको समझ में आना चाहिए भाई कि उसका वहाँ पे पूरा हक था, वो कानूनी तौर पर उस घर में रह सकती थी अगर उसके सास ससुर इस तरीके से कर रहे थे तो। लेकिन सपना ने क्या चीज़ें सोचा है कि ठीक है चलिए हम कुछ भी कर लेंगे, इन लोगों को जो करना है करने दो, उनके संस्कार है। उस लड़की ने ये इनके बारे में सोचा, अपने खुद के बारे में नहीं सोच करके अपने इन लॉज के बारे में सोचा कि भाई इनको क्यों तकलीफ़ दें, क्यों ऐसा वगैरह केस वगैरह करें या किसी मैटर में इनको फंसाएं बुढ़ापे में। नहीं तो आज अगर सपना उनके बारे में नहीं सोचती ना, जैसा आप बोल रहे हो, तो आप सपना वहाँ पे कुछ भी कर सकती थी और उसी घर में रहती, ठाठ से रहती। उसका पूरा अधिकार था, उसकी बेटियों का अधिकार था। तो भाई जो लोग इस तरीके से मैसेज करते हैं तो उनके हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा तो माइंड यूज करिए और देखिए कि एक लड़की इतनी छोटी सी उम्र में, जिस लड़की ने इतना कुछ झेला, इतना कुछ बर्दाश्त किया, आज वो अपनी दोनों लड़कियों को लेकर के इतना कुछ होते हुए वो यहाँ पे रह रही है, मतलब आ करके यहाँ पे क्या सरवाइव कर रही है। दूसरी बात ये बोलते लोग कि सपना के मायके वाले सपना के पैसों पर नज़र थी, सपना से पैसा लेना चाहते। कोई मैके वाला ऐसा नहीं होगा कि मेरी बेटी कमाए और मुझे दे। हाँ, मैके वाले बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतने साल उनको पाल पोस कर बड़ा करते, इतना पैसा खर्च करते हैं
और उनको जब कमाने की उनकी बारी आती है, जब कमाने का टाइम आता है तो किसी और को जा कर के देते हैं मायके वाले। तब भी एक उनको लालच नहीं रहता इस चीज़ के लिए कि भाई ये बेटी, मुझे इसको हमने इतना पढ़ाया लिखाया तो अभी इसकी शादी नहीं करते, इसी घर में रखते हैं और ये कमा करके मुझे देगी। किस मायके वाले ने किया, किस बेटी के ऐसे किया? आप कमेंट ज़रूर करना। जो लोग ऐसे मैसेज करते हैं ना इस टाइप के, उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि भाई हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाता है, बेटियों को पढ़ाता है लिखाता है, उसके बाद जब कमाने का और जब उनको काम करने का, उनकी वो संभालने का होता है तो वो दूसरे घर में भेजते हैं। उनके लिए पैसा माँ बाप लगाते हैं लेकिन कमा कर देते हैं सास ससुर को। तो कोई मायके वाला नहीं सोचता है कि भाई सपना के ऊपर जो कह रहे हो कि सपना के पैसों पर मायके वालों की नज़र थी। अगर नज़र होती तो सपना कब का उनको पैसे दे देती, अच्छा सा मकान दिलवा देती। जिस तरीके से सपना यहाँ पर चेक काट करके और प्रॉपर्टी चीज़ें ले रही थी, यहाँ पे खर्चे जला रही थी, वो अपने मायके वालों को भी अच्छे से कर सकती थी, जो कि एकदम साधारण से हैं, जो दिखते हैं आप लोगों को कि कैसे सीधे साधे साधारण से फैमिली है उनकी। सपना चाहती तो अब तक उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती, लेकिन सपना ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपने भाई का चैनल तक नहीं प्रमोट किया है और इनके घर में ऐसे 2-3 चैनल बनवा दिए सपना ने, जिसकी वजह से आज ये न्यूज़ सुनने के आ रही कि भाई उससे यहाँ पर डिपेंड। भाई इंसान को जीने दोगे, जीने का हक है उसका कि नहीं है समाज में, कि जीने का हक भी उससे छीन लोगे। अब तो उसे घर से भी निकाल दिया, अब जीने का अधिकार भी छीन लोगे, उसकी बेटियों को कौन देखेगा? दूसरी बात, जो इतने गिरे हुए इंसान हैं वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि सपना के सास ससुर जो हैं सपना पे बिलीव नहीं करते। तो वो सोचते थे सपना की इतनी छोटी उम्र है और कमाती भी है, कहीं सपना तीसरी शादी ना कर ले, जिसकी वजह से शायद उसके घर वालों ने, सास ससुर ने उसको ज़मीन जायदाद से बेदखल प्रॉपर्टी से कर दिया, ताकि ऐसा ना हो कि सपना सब शादी कर ले और वो सब ले जाए और उनको कुछ ना मिले। तो भाई कैसी सोच है ये? सपना ऐसा कुछ करने वाले, अगर घर में उसे इतना प्यार मोहब्बत और इतनी उसको अच्छे से रखा जाता तो उसे इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, उसे तीसरे पति की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने शायद वो सब चीज़ें देख ली और उसकी किस्मत में होता तो पहला पति भी जीवित होता, दूसरा पति भी जीवित होता। अब क्या भरोसा कि उसका तीसरा पति क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रही, ये सपना ने स्वयं बोला था। तो भाई ऐसे कैसे सोच सकता है यार? अपने आगे की कहानी उसकी अपने मन से बनाना या किसी को कुछ कहना, तो भाई सपना के ना सोच करके हम तो ये कहते हैं सास ससुर से कि सपना के बारे में ना सोच करके कम से कम आप अपनी पोतियों का मुंह देखते, अपनी पोतियों का मुंह फेस देखते और उन पे दया खाते, उन पे दया खा करके कम से कम उनको प्रति सोचते। हम कहते हैं अगर सपना को घर से निकाला तो सपना का ये जो मुंह खुला है, जो सोशल मीडिया में लाई, कुछ तो रीज़न होगा। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी, आपको प्रॉपर्टी से लालच नहीं था, सपना के सास ससुर से मैं बात कर रही हूँ, उनकी बात कर रही हूँ, तो भाई अभी के अभी पोतियों के नाम सारा कर देते और बोलते सपना तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, और मुझे, ताकि सपना भी ना बोल सके और कोई भी ना बोल सके कि भाई दादा दादी ने ये चीज़ें रख ली और सपना को घर से निकाल दिया। ये भी नहीं होता आज कि सपना भी बोलती कि मुझे उन्होंने भी नहीं रखा कुछ, मुझे भी नहीं दिया, अपनी पोतियों के नाम सब कुछ कर दे। तब तो ये राइट था हर चीज़ का कि भाई दादा दादी ने बहुत अच्छा किया, सपना पे बिलीव नहीं था कि सपना ऐसा कर लेगी, तो उन्होंने अपने पोतियों के नाम कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दादा दादी को जो लोग सिखा रहे हैं वो शायद गलत सिखा रहे हैं, दादा दादी जो सोच रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि भाई सपना ने जिस तरीके रिकॉर्डिंग डाली, जिस तरीके से अपना सफ़र कर रही है, अपनी बेटियों को लेकर के दर दर भटक रही है। आज उसके दोनों हस्बैंड होते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता उसको, शायद आज वो अच्छे से रह रही होती, कम से कम अपने पति के उसमें उसको इतनी टेंशन नहीं होती कि मेरी बेटियां को कौन देखेगा, मेरी बेटियां किस तरीके से ज़िंदगी जिएंगी। आज उसे इतनी टेंशन नहीं करने की ज़रूरत थी, लेकिन आज वो सिर्फ और सिर्फ सफ़र कर रही तो सिर्फ अपनी बेटियों के लिए करे। एक एक अकेले इंसान के लिए कहीं भी दुनिया में जगह है और वो इतना कमा रही है। तो भाई भी उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं आकर, अरे भाई थोड़ा तो सेंस लगाओ, थोड़ा तो सोचो। जैसा लखनीत भैया ने कल बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम एक इतने बड़े इंसान ने सपना का सपोर्ट किया, तो कुछ समझ कर और कुछ जानकर चीज़ें ऐसा सपोर्ट किया होगा। लेकिन अगर इतने बड़े इंसान ने अगर सपोर्ट किया है सपना का, तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ होंगे और सपना के अंधे बन करके सपना की तरफ जा रहे और सपना को सपोर्ट करें। उन्होंने सपना के प्रति कुछ देखा होगा, सपना से बात करने के बाद, सपना से मिलने के बाद, सपना की सिचुएशन देखने में कुछ तो उन्हें लगा होगा।
हम तो कहते हैं कि ठीक है, सास ससुर को भी नहीं बोलना, जैसे लखनीत भैया ने बोला कि सास ससुर को भी, इन लॉस को भी मत बोलो, सपना को भी मत बोलो। कुछ लोग जो सपना को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग सास ससुर को गाली दे रहे हैं, तो भाई किसी का नहीं अधिकार है, जैसा उन्होंने बोला कि भाई जो बात है वो बात आप रख सकते हो दोनों के प्रति, लेकिन ये जो गलत तरीके से आप वर्ड यूज करते हो, गलत तरीके से कॉमेंट करते हो आकर के, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। कि भाई किसी को, उनके घर का मैटर है, कभी वो मैटर सुलझेगा और कभी शायद वो सब एक हो जाएंगे। कहते नहीं, कूटन हारी कूट गई, सास पुतौह एक ही वहीं। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी बोलते जाओ और सपना उनसे ना मिले या सपना नहीं मिलेगी। सपना को भी इस चीज़ के लिए उम्मीद है। सपना ने कल जैसे वीडियो के माध्यम से बोला भी था कि अभी तक उन लोगों का फ़ोन तक नहीं आया, बच्चों के बारे में नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं होप रखती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि काश ये सब सही हो जाए और सब सही हो। भगवान करे किसी दिन हम लोग सब साथ में मिल के रहें। तो यानी उसको यकीन होगा, कुछ तो उसको लग रहा होगा, जिसकी वजह से आज वो अपने मायके भी नहीं गई कि हम भाई अब ससुराल छोड़ा तो मायके में भी हम नहीं रहने जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। अगर ये चीज़ें ठीक होती हैं तो हम फिर से अपने इन लॉज के साथ रहेंगे, फिर से अच्छे से रहेंगे। लेकिन अब तो रहने का मतलब यही है कि मैं यही कहना चाहूँगी कि सास ससुर को भी थोड़ा सा नॉर्मल बर्ताव रखना चाहिए, थोड़ा सा झुक कर चलना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि एक लड़की के लिए क्या है, और थोड़ा सा सपना जैसा सर्वाइव कर रही, जैसी चीज़ें हैंडल कर रही, उसी तरीके सास ससुर को भी करना चाहिए। जैसे सपना कल बोल रही थी ना कि अंशु की बहुत याद आ रही, अंशु का उसने वीडियो में इतनी देर में कम से कम 5 से 6 बार नाम लिया। तो भाई ये सोचो कि एक इंसान किसी के साथ रहता है और उसे जब अलग हो जाता है तो उसे कितना दर्द, कितना तकलीफ़ होती है। जो इंसान उसके पग पग में खड़ा था, पग पग में साथ दिया, दोनों एक दूसरे की स्टैंड बन करके रहे, आज वो दोनों इंसान अलग हैं। ये सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि आज वो लोग अलग हो गए। आज दोनों शायद रो रहे हैं, दोनों शायद एक दूसरे को याद कर रहे हैं, दोनों शायद अपनी मेमोरी को याद कर कर रो रहे हैं और ऐसी चीज़ें। हम तो यही करेंगे कि भाई बोलना भी चाहेंगे वीडियो में कि भाई सपना के प्रति जो लॉस कर रहे हैं वो ना करें, और भगवान करे जैसा सपना बोले कि सब एक दिन ठीक होगा, तो शायद ठीक हो जाए, सब आपस में रहें, सब अपनी गलती माने, सब सोचें और इस चीज़ में काम करें ताकि सपना और सपना के लॉस साथ में रहें। अब क्या है क्या नहीं है, किस वजह से उनकी इतनी दूरियां आई, किस वजह से इतना सब कुछ हुआ, वो अभी नहीं किसी को पता है। लेकिन जो सपना ने बताया उसमें तो आप लोग आंखें खोल करके देख रहे हो, कान खोल करके सुन रहे हो कि भाई वो चीज़ें तो झूठी नहीं हो सकती ना। जो उन्होंने सुनाया मुँह से बताने की अलग बात, उन्होंने रिकॉर्डिंग जो सुनाई उसमें तो समझ सकते हो कि क्या है सही। तो आई होप वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।